अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हम लोगों को मार्क प्राइस, सेल प्राइस, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से कोई सी 2 गिवन है और जो अननोन है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डिस्काउंट देख लेते हैं। डिस्काउंट बेसिकली हमारे पास रिडक्शन इन मार्क प्राइस होती है, यानी कि हम लोगों ने अगर डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो हम मार्क प्राइस में से माइनस करते हैं सेल प्राइस को। इसी तरह डिस्काउंट की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हम लोगों को मार्क प्राइस गिवन है ₹80 और सेल प्राइस गिवन है ₹70। हम लोगों ने डिस्काउंट और परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे सेल प्राइस को। मार्क प्राइस हमें गिवन है 80, इसमें से हम माइनस करेंगे सेल प्राइस 70 को, तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा ₹10। परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी फार्मूला देखा था डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास डिस्काउंट है 10, तो हम डिस्काउंट की जगह पे पुट कर देंगे 10 डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हम इसकी कटिंग करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी 12.5%। नेक्स्ट हम लोगों को सेकंड पार्ट में मार्क्ड प्राइस गिवन है ₹100 और डिस्काउंट गिवन है ₹20 का। हमने सेल प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम मार्क्ड प्राइस में से माइनस करेंगे डिस्काउंट को, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट का फॉर्मूला था मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। वही फार्मूला हम सेल प्राइस के लिए जब मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। यहाँ से हमारे पास मार्क प्राइस क्योंकि 100 गिवन है और डिस्काउंट हमें गिवन है 20 का, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी ₹80। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट को डिवाइड करेंगे मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 100%। डिस्काउंट हमें गिवन था 20, मार्क प्राइस है 100, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से तो 100 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी 20%। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हम लोगों को मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। हमने डिस्काउंट और सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। मार्क प्राइस हमें गिवन है ₹400 और डिस्काउंट परसेंटेज हमें गिवन है 25%। अब क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, हमने यहाँ से डिस्काउंट को फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट यहीं पे रहेगा। मार्क प्राइस क्योंकि डिस्काउंट से डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह परसेंटेज में 100% यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100%। डिस्काउंट क्योंकि हम लोगों को गिवन था 25%, मार्क प्राइस गिवन थी 400 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़। ये परसेंटेज इस परसेंटेज से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे नहीं आएगा। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास 25 4s are 100 हो जाएगा और 400s are 400, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप इस तरह कटिंग कर लें, 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे और 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा ₹100। नेक्स्ट हमने इसी क्वेश्चन में सेल प्राइस भी फाइंड आउट करनी है। सेल प्राइस के लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 400, डिस्काउंट अभी हमने फाइंड आउट किया था 100। 400 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी ₹300। फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। सेल प्राइस और डिस्काउंट हम लोगों को गिवन है, तो सेल प्राइस हम लोग को इस क्वेश्चन में गिवन है ₹180 और डिस्काउंट गिवन है ₹20। मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेल प्राइस में ऐड करेंगे डिस्काउंट को। जब सेल प्राइस हम लोगों को गिवन है 180 और डिस्काउंट गिवन है 20, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगी ₹200।
नेक्स्ट हमने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। डिस्काउंट की जगह पे हम पुट कर देंगे 20 और मार्क प्राइस की जगह पे हम पुट कर देंगे 200। कटिंग करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी 10%। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ बेटर डिस्काउंट। फर्स्ट हमें गिवन है डिस्काउंट ऑफ ₹12 ऑन मार्क प्राइस ऑफ ₹100 और सेकंड गिवन है डिस्काउंट ऑफ ₹110 ऑन मार्क प्राइस ऑफ ₹1000। इसमें हम लोगों को गिवन है कि हमारे पास मार्क प्राइस किसी प्रोडक्ट की 100 और 1000 है, दोनों पे हम लोगों को डिफरेंट डिस्काउंट मिल रहे हैं। हमने ये फाइंड आउट करना है कि किस मार्क प्राइस के अगेंस्ट जो डिस्काउंट है वो बेटर है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि किस कंडीशन में हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज कितनी मिल रही है। फर्स्ट हमें लोगों को गिवन है डिस्काउंट ₹12 का और मार्क प्राइस है प्रोडक्ट की 100। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। डिस्काउंट की जगह पे आ जाएगा 12 और मार्क प्राइस की जगह पे आ जाएगा 100। 100 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी 12%। इसी के सेकंड पार्ट में हम लोगों को गिवन था डिस्काउंट ऑफ ₹110 ऑन मार्क प्राइस ऑफ ₹1000। जब हम इसका डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसका डिस्काउंट परसेंटेज आता है 11%। प्रीवियस का हम लोगों के पास डिस्काउंट परसेंटेज में आया था 12% और इसमें हम लोगों को ₹1000 पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 11% है, तो 12% जो डिस्काउंट है वो बेटर होगा 11% से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ फैन इज ₹1400, फाइंड इट्स सेल प्राइस इफ डिस्काउंट इज 10%। इस क्वेश्चन में हम लोगों को मार्क प्राइस और परसेंटेज डिस्काउंट गिवन है, हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पहले डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम ये देखते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले मार्क प्राइस गिवन है 1400, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 10%। सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्काउंट भी चाहिए, तो डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्काउंट परसेंटेज का ये फार्मूला देखते हैं, जिसमें डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास गिवन है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर हमने यहाँ से डिस्काउंट फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट से डिवाइड हो रही है मार्क प्राइस, इक्वल के उस साइड पे जाने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसी तरह 100% जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये डिवाइड में आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग को गिवन थी 10%, मार्क प्राइस गिवन है 1400 डिवाइडेड बाय 100% एज इट इज़। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा, 10 10s are 100, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1400 डिवाइडेड बाय 10। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा ₹140 का। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में सेल प्राइस फाइंड आउट करनी थी, सेल प्राइस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 1400 माइनस एज इट इज़ और डिस्काउंट हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है ₹140। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी 1260। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ ₹320, इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹300, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि एक आइटम है जिसकी मार्क प्राइस थी ₹320 और उसकी सेल हुई है ₹300 में, तो हमने उसका डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें मार्क प्राइस ऑफ आइटम गिवन है ₹320, उसकी सेल प्राइस है ₹300। डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे सेल प्राइस को, तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा ₹20। अब क्योंकि हमने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। डिस्काउंट हमें गिवन है 20, मार्क प्राइस गिवन है 320 मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज़। जब इसकी कटिंग करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/4%। जब हम 25 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज मिलता है 6.25%। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बाईसाइकिल इज सोल्ड फॉर ₹3500 हैविंग द मार्क प्राइस ऑफ ₹3600, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि एक बाईसाइकिल जिसकी सेल प्राइस 3500 है
क्योंकि वो सोल्ड हुई है इस प्राइस में और उसकी मार्क प्राइस थी 3600। हमने इसमें जो डिस्काउंट परसेंटेज कस्टमर को मिला है वो हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें मार्केट प्राइस गिवन है ₹3600 और सेल प्राइस हमें गिवन है ₹3500। डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे सेल प्राइस को, तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा ₹100। क्योंकि हमने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। डिस्काउंट की जगह पे हमारे पास पुट हो जाएगा 100। मार्क प्राइस हम लोगों को गिवन थी 3600 मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज़। जब हम इसकी कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी 2.77%, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 2.8% भी कह सकते हैं। या फिर अगर हम लोग फर्स्ट फिगर को राउंड ऑफ ना करना चाहें, सेकंड फिगर को राउंड ऑफ करें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास फाइंड आउट हुई है 2.78%। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹1800 एट द डिस्काउंट ऑफ ₹200, फाइंड इट्स मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सेल प्राइस और डिस्काउंट गिवन है, हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। मार्क प्राइस के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट। सेल प्राइस हमें गिवन है 1800, डिस्काउंट हमें गिवन है 200। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगी ₹2000। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला सेम वही यूज़ करेंगे डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। डिस्काउंट की जगह पे हमारे पास पुट हो जाएगा 200, मार्क प्राइस की जगह पे हमारे पास पुट हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज़। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 10s are 20 होता है। यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी 10%। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड मार्क प्राइस ऑफ बैग एट द डिस्काउंट ऑफ 12% हैविंग सेल प्राइस ऑफ ₹132। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बैग जिसकी सेल प्राइस 132 है और उस पर डिस्काउंट 12% का मिला है, तो हमने उस पर जो मार्क प्राइस थी वो फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है और डिस्काउंट परसेंटेज हम लोगों को गिवन है 12%, सेल प्राइस गिवन है 132। इसमें हम लोगों को डिस्काउंट भी नहीं गिवन और मार्क प्राइस भी नहीं गिवन, तो हम स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास मार्क प्राइस है ₹100। डिस्काउंट ऑन 100 रुपीज़ पे जब हम 12% डिस्काउंट देखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 12 रुपीज़, क्योंकि 100 का जब हम 12% फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आता है 12। तो यहाँ से हम लोगों ने लेट कर लिया कि मार्क प्राइस 100 है और उस पर डिस्काउंट जो होगा हमारे पास वो होगा 12 रुपीज़ का। यहाँ से जब हम सेल प्राइस फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आती है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो हमारे पास सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी 88 रुपीज़। अब यहाँ से हम कंडीशन ये चेक करते हैं कि सेल प्राइस अगर हमारे पास 88 हो तो उस प्रोडक्ट की मार्क प्राइस है 100 रुपीज़। अगर सेल प्राइस 1 हो तो मार्क प्राइस क्या होगी, उसके लिए हम लोग इस मार्क प्राइस 100 को डिवाइड कर देंगे 88 से। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹1 देन मार्क प्राइस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 88। अब क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को सेल प्राइस 132 गिवन है, तो हम यहाँ से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इफ़ सेल प्राइस इज़ 132, एक प्रोडक्ट की जिसकी सेल प्राइस 1 है उसकी मार्क प्राइस 100 डिवाइडेड बाय 88 है, तो जिसकी सेल प्राइस 132 होगी उसकी मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 132 से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 132। जब हम इसकी कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस अगर 132 हो तो उसके लिए हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगी ₹150। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल हैविंग मार्क प्राइस ऑफ ₹160, फाइंड इट्स सेल प्राइस इफ डिस्काउंट इज़ 8% एंड 10%। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि एक शॉपकीपर है जो कोई आर्टिकल सेल करता है डिस्काउंट ऑफ 8% और 10% पे, और उस आर्टिकल की मार्क प्राइस है 160। हमने उसकी सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल गिवन है 160 और फर्स्ट पार्ट में डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 8%। सेल
प्राइस निकालने के लिए हम लोग को पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हम इसको डिस्काउंट के लिए रीअरेंज करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100%। अब क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 8%, मार्क प्राइस गिवन है 160, 100% एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 100। जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा 64/5। 64 की जब हम डिवीजन करेंगे 5 से तो उससे हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा 12.8। सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम मार्क प्राइस में से माइनस करते हैं डिस्काउंट को, तो मार्क प्राइस हम लोगों को गिवन है 160। जब इसमें से हम डिस्काउंट 12.8 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल आ जाएगी 147.2 रुपीज़। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम लोगों को गिवन है कि अगर सेम आर्टिकल जिसकी मार्क प्राइस 160 है उसका डिस्काउंट अगर 10% हो तो सेल प्राइस क्या होगी। उसके लिए भी हम सेम पहले डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय 100%। डिस्काउंट परसेंटेज इस दफ़ा हमें गिवन है 10%, मार्क प्राइस सेम 160 है डिवाइडेड बाय 100%। जब कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा ₹16। सेल प्राइस के लिए हम सेम प्रीवियस फार्मूला यूज़ करेंगे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस गिवन है 160, डिस्काउंट हमने अभी फाइंड आउट किया है ₹16। 160 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल आ जाएगी ₹144। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है अ टॉय कार इज सोल्ड फॉर ₹4600 एट द डिस्काउंट ऑफ 8%, फाइंड द मार्क प्राइस। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक टॉय कार है जिसकी सेल प्राइस 4600 है और उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिला है वो 8% है। हमने इसकी मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें सेल प्राइस गिवन है 4600 और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 8%। क्योंकि हम लोग को मार्क प्राइस और डिस्काउंट दोनों नहीं पता तो हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। हम इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास मार्क प्राइस है ₹100। क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज 8% है और जब हम 100 का 8% फाइंड आउट करते हैं तो हमें 8 आंसर आता है। तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ ₹100 आ जाएगा ₹5। सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम मार्क प्राइस में से माइनस करते हैं डिस्काउंट को, तो यहाँ से हम जब 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो सेल प्राइस ऑफ टॉय कार हमारे पास आ जाएगी 92। अब अगर हम इस कंडीशन को चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस 92 है, अगर मार्क प्राइस ₹100 हो तो हम कह सकते हैं कि इफ़ सेल प्राइस इज़ 92 देन मार्क प्राइस विल बी 100। अगर सेल प्राइस ₹1 हो तो उसके लिए हमारे पास मार्क प्राइस क्या होगी, हम 100 को डिवाइड कर देंगे 92 से। अब क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को सेल प्राइस गिवन है ₹4600 और हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि सेल प्राइस अगर 1 हो तो मार्क प्राइस ये होती है। अगर सेल प्राइस 4600 हो तो मार्क प्राइस क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 सेल प्राइस के लिए, यानी कि सेल प्राइस अगर 1 है तो उसके लिए जो मार्क प्राइस होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेल प्राइस ऑफ ₹4600 से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹4600 देन मार्क प्राइस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाई बाय 4600। जब हम इसकी कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस ऑफ टॉय कार आ जाएगी ₹5000। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ईच सेल फोन, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ सेल फोन इफ़ इट्स सेल प्राइस इज़ 7200। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सेल फ़ोन को जब शॉपकीपर सेल करता है तो उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। अगर उसकी सेल प्राइस 7200 है तो हमने उसकी मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को भी हम सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 20% और मार्क प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है अगर सेल प्राइस 7200 हो। तो हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ सेल फ़ोन अगर 100 है तो उस पर हमें डिस्काउंट मिलेगा 20 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि डिस्काउंट परसेंटेज जो मिल रही है वो 20% है। अगर हम मार्क प्राइस 100 एज्यूम करते हैं तो इसका 20% हमें मिलेगा 20। तो यहाँ से अगर हम सेल प्राइस फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस
डिस्काउंट, मार्क प्राइस है 100, डिस्काउंट है 20, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी 80 रुपीज़। अब अगर हमारे पास सेल प्राइस 80 है तो मार्क प्राइस 100 है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ये चेक किया था कि अगर हम मार्क प्राइस 100 एज्यूम करें तो हमारे पास सेल प्राइस आती है 80। तो इस स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं कि इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹80 देन मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू ₹100। अब हमारे पास क्योंकि 80 सेल प्राइस के लिए मार्क प्राइस गिवन है, हम सेल प्राइस फॉर ₹1 के लिए मार्क प्राइस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹1 देन मार्क प्राइस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 80। क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है फॉर सेल प्राइस ऑफ 7200, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि इफ़ सेल प्राइस इज़ 7200 रुपीज़ देन मार्क प्राइस विल बी, इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे रिक्वायर्ड सेल प्राइस से, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 7200। कटिंग करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मार्क प्राइस ऑफ सेल फ़ोन आ जाएगी ₹9000।